मांसऊ खाए जाए, घासऊ खाए जाए और समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ियों खाए जाए, मानता ही नहीं। मांस का भक्षण नहीं करना, मदिरा का सेवन नहीं करना प्यारे। मैं आज भी वादा करता हूं महाराज जी, अगर इस शरीर के अंदर कोई नशा ना हो, दारू ना हो, मांस ना हो, तो आज भी 100 साल से पहले इंसान की मृत्यु नहीं है, अगर नशा से मुक्त हो जाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा पवित्र प्रदेश है और यहाँ पर एक नहीं हजारों लाखों कथाएं होती हैं। कथा सुनने के बाद अगर जीवन में उतार ली, वैसे माफी चाहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दिन भर भजन करते रहो। भजन है क्या? भजन कहते किसे हैं? भजन। भजने की कोई जरूरत नहीं है, कई कंठी माला लेकर के तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भजन कहते हैं कि विद्वान लिख रहा है कि भजन कहते किसे हैं कि आदत बुरी सुधार ले, अब बस हुई गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। दादाजी बैठ जाइए दादा। कहने का हमारा मतलब है आदतों पर कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा भजन है। कोई दारू पी रहा है, दारू को छोड़ दे, ये सबसे बड़ा भजन है। कोई जुआ खेल रहा है, जुआ को छोड़ दे, ये सबसे बड़ा भजन है। मैं नहीं कहता हूं, ये विद्वानों का मत है। मन की तरंग मार ले, बस हुई गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। दूसरी बात, तू कहां से आया है और कहां जाएगा, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। परीक्षित जी, भगवान ने इतना अच्छा किया है। जब पैदा हुए थे तो मुट्ठी बांध के आए थे कि भैया हम कुछ लेके नहीं आए, मुट्ठी बांध के आए थे। और जब मरेंगे तो हाथ पसार के जाएंगे, भैया देखो हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। तू खुद को पहचान ले, तू अपने को पहचान ले, बस हुई गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हुई गया भजन। भजन, आदतों पर कंट्रोल करना यही सबसे बड़ा भजन है। एक बात साथ साथ हम आपको और बता दूं कि हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती है। 4। पहली कृपा परीक्षित जी भगवान करते हैं। पहली कृपा भगवान की हुई, जो भगवान ने हमें आपको मानव का रूप बना दे दिया, यानी मानव बना दिया। और भगवान कहीं पशु बना देता तो हाथ चलाते ही चलाते जिंदगी खत्म हो जाती। कहने का हमारा मतलब है भगवान ने हमें आपको मानव बना दिया, ये भगवान की पहली कृपा हुई। भगवान बोले देखो हमने अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर कर दी, तुम्हें मानव बना दिया। अब दूसरी कृपा किसकी हुई? मां की, जिस मां ने हमें आपको जन्म दे दिया। और मां जन्म देते ही देते अगर कोई गड्ढा में फेंक आती तो मर जाते। मां की कृपा हुई, पिता की कृपा हुई। तीसरी कृपा हुई गुरु की, जिस गुरु ने हमें आपको इस लायक बना दिया पढ़ा लिखा करके।
और चौथी कृपा हुई है वो सिर्फ अपनी। जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई वो जिंदगी में कभी परीक्षक जी सुखी नहीं रहते। अपनी कृपा क्या है? अपनी कृपा है दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, महात्माओं का सम्मान करना, महात्माओं का अनादर नहीं करना, माता पिता के आंखों में कभी आंसू नहीं दिखाना। तो जो लोग अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेते हैं वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहते, और जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उन्हें कभी आंसू नहीं आए। लड़कपन चला जाता है नासमझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, रह गई जवानी, बन गए तो बन गए और बिगड़ गए तो बिगड़ गए। और एक बार अगर रेल पटरी से उतर गई तो चढ़ने में बड़ी मुसीबत। इसीलिए नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों की जिंदगी तो पार हो गई, लेकिन हम आप बड़े कायदे से चले और अच्छे ढंग से परिवार को लेके चले, माता पिता का सम्मान करें, बुजुर्गों का आदर करें, महात्माओं की इज्जत करें, महात्माओं का सम्मान करें। यही हमारा आपका कर्तव्य है ना। हमसे आपसे अच्छा तो एक पशु है, जिंदगी भर पेट ही भरता रहा और मर गया, उसे कोई मतलब नहीं है। तो निवेदन यही करना चाहूंगा कि भागवत सुनने के बाद अपने जीवन में उतार लेना, यही कथा है। अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपका कल्याण, आपके पीछे पीछे हम भी लगे हुए। आइए ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज हम लेट हो गए, हमारे बाहर से आए हुए कुछ अतिथिगण है जो कथा बनवाने के लिए आए थे जयथरा से, और क्षमा चाहेंगे उनकी वजह से थोड़ा मैं लेट हो गया हूं। और आइए, भगवान श्री राम का अवतार महाराज दशरथ के आंगन में हुआ। एक रूप लेकर के नहीं, 4 रूप लेकर के भगवान आए। तुलसीदास जी ने अपना भाव दे दिया। दूसरा विद्वान कह रहा है ये भाव नहीं, दूसरा भाव है। कौन सा? मैं बता रहा हूं। भगवान श्री राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ, भगवान का अवतार इसलिए हुआ कि नारद श्राप दीन एक बारा। नारद ने नारायण को एक बार श्राप दे दिया था। परीक्षित जी को शंका हो गई, उठ के खड़े हो गए, बोले प्रभु हमें ये कथा बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि नारद ने नारायण को श्राप क्यों दे दिया, फिर कारण क्या था। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, एक बार नारद ने परीक्षित जी तपस्या की, हिमालय पर्वत पर तपस्या की। नारद के शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है। देव ऋषि नारद बाबा परीक्षित जी समाधि लगाए हुए हैं, हवाएं चलना मंद पड़ गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने सोचा अगर नारद तपस्या में पूर्ण हो गए तो ये हमारे इंद्रासन के अधिकारी हो जाएंगे। और जलन की भावना तो महाराज जी पहले से ही चली आई है। पहले कोई देवता जब यज्ञ किया करता था तो दूसरा देवता उसके पीछे पड़ जाता था। कोई भजन किया करता था तो राक्षस भजन को विध्वंस करने में लग जाते थे, तपस्या को डिगाने में लग जाते थे। और आज भी लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। अगर रविंद्र ने मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए तो गांव वालों ने बोलना ही बंद कर दिया, पड़ोसी मरा जा रहा। ये जलन की भावना पहले से ही चली आई। देव ऋषि नारद की तपस्या को देख करके परीक्षित जी इंद्र बड़ा घबराने लगा। बोले अगर नारद तपस्या में पूर्ण हो गए तो हमारे इंद्रासन को छीन लेंगे, और अगर हमारी कुर्सी चली गई तो रोए आंसू भी नहीं आएंगे। इंद्र ने विचार किया करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। देव ऋषि नारद की तपस्या को डिगाने के लिए इंद्र ने एक षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। कामदेव को बुलाया। कामदेव कहिए महाराज इधर आओ। क्या करूं? अरे करो क्या, नारद तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को भंग करो। कामदेव बोला महाराज माफ करना, हमने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी डिगा दिए, नारद तो है क्या। इंद्र बोले तुम जाओ, अप्सराओं को ले जाओ, गंधर्वों को ले जाओ,
और नारद की तपस्या को डिगा के। तो परीक्षित जी देव ऋषि नारद की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव जो है वो चला है। वाह भाई वाह, क्या हुआ ये कि महाराज के कहने से सारी लीला दिखलाए जानी। की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव चला है। वाह भाई वाह, बसंत बनाएगा। नारद के पास में जाकर के कामदेव पहुंच जाता है। परीक्षित जी पीहड़ में बड़ा सुंदर उपवन खिला दिया, गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। वाह भाई वाह, अप्सराएं चुतरी उन पर लहराती है। देव ऋषि नारद बाबा की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव चोटी से एड़ी तक ताकत लगाता है, लेकिन नारद ने आंखें नहीं खोली। कामदेव परेशान हो गया। जब कामदेव की पेश नहीं गई महाराज तो उतर के नीचे खड़ा हो गया। जैसे ही कामदेव की पेश न जाने पर कामदेव नीचे खड़ा हुआ और तब तक नारद बाबा के नेत्र खुल गए। लाल लाल लहू के कतरे नारद बाबा की आंखों से निकलने लगे। कामदेव नारद बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा नारद, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं आ रहा था, मुझे इंद्र ने भेजा था, मेरा कोई कसूर नहीं है बाबा, मुझे श्राप देके भस्म नहीं करना। नारद बोले कोई बात नहीं कामदेव, तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हमारा काम था वो हमने किया, अब तुम जाओ, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन ये अंधा से हमारे पास में नहीं आना, समझ गए। परीक्षित जी कामदेव तो चला आया और इतने में देव ऋषि नारद बाबा को अहंकार हो गया, घमंड हो गया। खड़े हो गए देव ऋषि नारद बाबा। मुखार बिंद से एक ही शब्द निकलता है कि अब मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैंने कामदेव को जीत लिया, अप्सराओं ने हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कामदेव ने चोटी से एड़ी तक ताकत लगाई, हमारी तपस्या नहीं भंग कर पाया। जल्दी
मैं का शब्द नारद बाबा के मुखार बिंद से निकल आया। मैं महाराज जी जिसके मुखार बिंद से मैं का शब्द निकल गया वो दुनिया में रहा नहीं। जिसने घमंड किया शरीर का कि हमारे जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान ने ऐसा रोग लगा दिया जो जमीन से उठ नहीं पाए। जिसे घमंड हुआ कि मैं बहुत बड़ा रूपवान हूं, हमसे सुंदर कोई नहीं है, भगवान ने उसे कुरूप कर दिया। जिसे दौलत का घमंड हुआ उसे मांगे भीख नहीं मिली। देव ऋषि नारद बोले अब हमारे समान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हमने कामदेव को जीत लिया। हमें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद। चल दिए। अब माफी चाहेंगे महाराज जी, मैं का शब्द कोई भी कभी नहीं निकालना, क्योंकि घमंड जो है ये भगवान का भोजन है, अहंकार भगवान का भोजन है। एक विद्वान कहता है कि मैं जो करता है वो दुनिया में रहता नहीं है। जरा गौर करें। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं। मैना पिंजरा में पाली जाती है, बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं, वो भी पिंजरा के अंदर पाली जाती है। और बकरी कहती है मैं उसके गर्दन